ये सब सामान है जो मैंने मंगवाया है किचन के लिए। स्टार्ट कहाँ से करें? अच्छा, स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ये जो है ना, ये तो फ्लोर मैट्स हैं जो पहले मेरे पास किचन जिन पे लिखा हुआ उसकी जगह ये होंगी। और उसके अलावा ये स्प्रिंग है। ये कौन से, एक तो मैंने डाल के भी देखा है इसमें टिश्यू बॉक्स में, क्योंकि प्लास्टिक टिश्यू बॉक्स है ना, तो इसमें नीचे ऐसे टिश्यू चले जाते हैं, निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो स्प्रिंग लगा दें तो ये ऊपर ऊपर रहते हैं। ये बड़े मज़े की चीज़ है। और उसके अलावा ये किचन क्लॉथ हैं, बहुत क्यूट क्यूट से, एक ही कलर है, ये मैंने चूज़ किया था। और फिर ये एक स्ट्रिंग है, साथ में लीव्स हैं और लाइट है। और ये टाइल्स हैं जो मेरे किचन में लगाने का प्लान है। ये सिर्फ एक कलर नहीं है, ये बहुत प्यारे बोहेमियन स्टाइल है, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं जो कि मैं लगाते हुए आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ना, ये टेमू से मंगवाई हुई हैं, आपको अलहदा से दिखाऊंगी, जो मैं गिफ्ट मार्केट से भी लेके आई हूँ। उसके अलावा ये लाइट्स हैं, और ये मेरा प्लान है कैबिनेट्स के नीचे लगाने का। ये येलो लाइट्स हैं, वार्म लाइट्स हैं बेसिकली, ये दोनों। उसके अलावा एक ये प्लेट्स के लिए ट्रे है, रैक है, सॉरी रैक है। एक वॉल शेल्फ है किचन के लिए, छोटा वाला। पता नहीं मैं ये लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि ये तो ड्रिल करके लगने वाली चीज़ है, तो इसलिए मुझे ज़रा मैं ज़रा श्योर नहीं हूँ कि लगाना है कि नहीं। अच्छा जी। और उसके अलावा एक ये है, ये किचन में लगेगा। अब ये इतना डिफरेंट है ना कि ये किचन में इसकी क्या कहाँ पे इसकी जगह होगी और ये कैसा लगेगा, ये बहुत क्यूट लगेगा। मैं आपको जब बनाऊंगी, सारा किचन मेकओवर करूँगी, तो आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से ये भी एक वॉल शेल्फ है। कितना क्यूट है ये, कितना प्यारा है। और उसके अलावा ये ऑयल के लिए मैंने एक ये बॉटल ली है। और फिर साथ में छोटे छोटे इतने टाइनी, इतने प्यारे प्यारे मैग्नेट्स हैं। और ये सारे खाने पीने वाले फूड के नगेट्स और वो डोनट्स, और ये देखें फ्राइड एग्स। ये टिश्यू बॉक्स है, ये भी बड़ा प्यारा से, ये आई थिंक मैं किचन में रखूँगी मे बी। और बस ये तो था सारा टेमू वाला। एक दो चीज़ें टेमू की और आनी है, वो बाद में जब आएंगी तो दिखा दूँगी। जो मैं लेके आई हूँ गिफ्ट मार्केट से वो ये है। एक तो ये वाले, क्योंकि मेरे पास ये इसमें से निकला था ये। अच्छा, ये गिफ्ट मार्केट से मैंने लिया था, और पहले एक लिया हुआ था, और मुझे फिर ख्याल आया कि इस तरह के मैं दो ले आऊँ उससे पहले कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं किचन का थोड़ा मेकओवर कर रही हूँ, तो मुझे किचन के लिए ये चाहिए होगा। तो एक मैंने ये ले लिया। पहले भी मेरे पास ऐसे ट्रांसपेरेंट वाला है, बट अनफॉर्चुनेटली ट्रांसपेरेंट ख़त्म हो चुके हैं, तो टोटल दो ट्रांसपेरेंट हो गए और एक ये वाइट वाला हो गया। चलें कोई बात नहीं। उसके अलावा फिर एक ये बॉटल्स के 3 सेट्स हैं, बड़ी बॉटल्स दालें वगैरह डालने के लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उसमें मैं डालूँगी दालें। और फिर ये ऑयल स्प्रे करने के लिए स्प्रे बॉटल, ये 2 का सेट था, तो मैं 2 का सेट ही ले आई हूँ, एक ही वरना मुझे चाहिए था। चलिए खैर, ख़राब हो गया तो दूसरा यूज़ हो सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वो है ये वाला मल्टी फंक्शनल वेजिटेबल कटर। वो तो सिर्फ मैक्सिमम 2 घंटे की बात है। अच्छा चलो बाबा आते हैं तो मैं बात करती हूँ। तो हमें एक काम करो कि ये कुरान पाक वाले निकाल के ना, ये देखो ज़रा, मैंने आपने वज़ू किया हुआ है। ये कबर्ड देखने में तो बहुत नीट एंड क्लीन लगती है और सारे दरवाजे बंद लगते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सामान है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वो एक बहुत बड़ा टास्क है जो मुझे करना है। ये तिहामी का सारा स्टफ़ है जो कि ऑर्गेनाइज्ड है, इसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। और फिर उसके बाद ये सारा मैंने खुद ही ऊपर नीचे किया हुआ। सारी ये पिछले ईयर की मिशी की बुक्स हैं और तिहामी की, वो मैंने सारी सॉर्ट करनी है। और फिर उसके अलावा ये नीचे मिशी की और तिहामी की जो है ना, वो हैं जो बोर्ड गेम्स वगैरह होती हैं, ये वो हैं। इनको भी देखना है क्या रखना है क्या नहीं रखना। फिर उसके बाद ये बेसिकली ना पूरी यही कबर्ड मेरे लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद भी ये मैंने भी रखा हुआ है सारा सामान उल्टा सीधा, और ये सारा सामान भी मैंने उल्टा सीधा रखा हुआ है। तो ये सारा स्कूल से, स्टेशनरी से रिलेटेड है, जो कि ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी दूसरे ये ना कबर्ड में एक्चुअली ये एक सेट ये है कबर्ड का, एक सेट ये 2 दरवाज़ों की ना एक कबर्ड है। तो ये तो कुरान पाक वगैरह इसमें है, तो ये तो साफ़ है, इसका तो कुछ नहीं करना। ये भी ऑर्गेनाइज्ड है, और ये भी तिहामी का है सारा। उसके अलावा फिर ये नीचे भी बुक्स हैं, ये तो ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो करना ही है इनका। उसके अलावा ये आई हर्ब का एक्स्ट्रा बॉक्स है, मैंने रखा हुआ है कि शायद किसी काम आ जाए। मतलब यानी अरेंज करना ज़रूरी है। और ये मिशी का एक्स्ट्रा स्टफ़ है, जैसे वो जो भी आर्ट वगैरह करता है वो इसके अंदर मैं रख देती हूँ। फिर उसके बाद भी ये सारा कुछ ये देखना है क्या रखना है क्या नहीं, कसम से। अच्छा, इस वाले में ना मेरी सारी बेकिंग आइटम्स हैं। एक दफ़ा इनको दोबारा देख लूँगी, इसमें से तो मैंने कुछ भी नहीं गिव अवे करना, लेकिन बस ज़रा सॉर्ट कर लूँगी। और इसमें भी मेरी बेकिंग आइटम्स हैं और अप्लाइंसेस हैं थोड़ी बहुत, और इसमें भी अप्लाइंसेस हैं, इसको तो कुछ नहीं करना। और ये जो है इसमें भी एक्स्ट्रा चीज़ें एक तो
सो ये मैंने आपको सारा खोल के दिखा दिया है, सारा का सारा। इसमें कुरान पाक है और इसमें तिहामी की चीज़ें हैं और इसमें भी तिहामी की चीज़ें हैं। सो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये तीन ऊपर के तीन जो है ना, इनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे सारा मैंने अरेंज करना है। और ये लॉबी में मैंने रखा हुआ है ताकि किचन का स्टफ़ भी इसमें साथ साथ रख सकूँ। घर में मेस इतना ओवरवेलमिंग हुआ हुआ है, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इतना मेस अब तक क्यों हो चुका है। लेकिन खैर ये वाली जो कैबिनेट है ना, इसमें मैंने सारी दालें और जो एक्स्ट्रा मसाले हैं, जो ज़रूरत के मसाले हैं ना, वो तो बॉक्सेस में यानी बॉटल्स में डले हुए हैं। तो बाकी मसाले और डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो इसमें पड़ी हुई हैं। तो मुझे इसको भी सॉर्ट करना है। इतने बड़े बड़े बॉक्सेस निकाल के मेरे पास प्रॉपर बॉटल्स होनी चाहिए कि जिसमें मैंने दालें डाली हों, क्योंकि फिर एक चीज़ ढूंढने के लिए सब ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो पहले तो मैंने इसलिए रखा हुआ था कि स्पेस सेव हो जाए मेरे पास और एक ही कैबिनेट में सब कुछ पूरा आ जाए, पर उसकी वजह से पता है चीज़ें पड़ी की पड़ी रह जाती हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो खैर मैं ये लेके आई थी बॉटल्स, जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। तो उन बॉटल्स में मैं ये डाल दूंगी। जब मैंने डालने शुरू किया ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ओहो, मैं तो थोड़ी कम बॉटल्स लेके आई हूँ। तो मैंने शहजाद से कहा था कि वीकेंड आ रहा है तो आपने फटाफट मेरे साथ जाना है गिफ्ट मार्केट, क्योंकि गिफ्ट मार्केट का भी तो यही है ना, मतलब उसकी फ्री की प्रमोशन है। बिलीव मी, कुछ भी वो ना तो पे करते हैं ना उनको इस चीज़ की परवाह है। उनका कारोबार ऐसा चलता है ना माशाल्लाह से कि एक चीज़ आती है तो 5 दिन अगले, मतलब एक वीकेंड पे कुछ लेके आए, अगले वीकेंड पे जाएं तो जनाब वो ख़त्म हुई होती हैं चीज़ें। इतना माशाल्लाह सामान है। तो खैर मैंने शहजाद से कहा कि शहजाद मुझे ना फटाफट ले जाएं, क्योंकि ऐसी सेम बॉटल्स ना हुई ना तो फिर मैं बड़ा दिल दुखेगा कि ओहो, मैं तो एक अपने किचन को सेट कर रही थी, एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही थी ना, तो उसमें एक जैसी बॉटल्स नज़र आनी चाहिए। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और शहजाद कल मुझसे शिकायत कर रहे थे कि जब भी मैं ऑफिस से आता हूँ तुमने काम बखेर के रखे होते हैं, तो छोड़ दो ना, अभी बैठ जाते हैं। क्या हमने बैठना होता है, थोड़ा सा वीकडेज में टाइम होता है ना। शहजाद आते हैं तकरीबन 6:15 तक। उसके बाद बैठ के उन्होंने थोड़ी कॉफ़ी वगैरह पीनी होती है, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने डिनर करना होता है, बस फिर हमारे सोने का टाइम आ जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी ऑफिस एंड स्कूल होता है। तो कह रहे थे थोड़ा सा मेरे साथ बैठ जाया करो, तुम किचन में लगी रहती हो और बस हम लोग खाना खाने के टाइम पे इकट्ठे होते हैं। तो मैंने फिर वहीं छोड़ दिया था। एनीवेज, तो ये मैंने थोड़ा सा जो है ना खरीफ सलाला वाला हमारा जो था ना लुबान, वो मैंने बर्न किया। इतनी अच्छी खुशबू जब से मैं लेके आई ना, रोज़ लगाए बगैर बाज नहीं रहती। फिर साथ में मुझे अफसोस भी होता है कि मैं इतना थोड़ा क्यों लेके आई हूँ। क्लीनिंग के लिए ना ये टाइम बेस्ट रह रहा है, क्योंकि मॉर्निंग है और ये सारा भी वहीं पड़ा हुआ है। शहजाद ने मुझे कल कहा था ना, जबकि ना करो कुछ भी, तो मैंने वहीं का वहीं सब छोड़ दिया था कि नेक्स्ट डे शहजाद भी ऑफिस में होंगे, बच्चे स्कूल में होंगे, तो मैं घर पे फारिग हूँ तो मैं करती रहूँगी। तो बस इस वजह से मैं अभी करने लगी हूँ। ऊपर ऊपर से सारी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि हाउस हेल्प ने आना है ना, तो उसने सारी डीप क्लीनिंग करनी है और डस्टिंग वगैरह सारी डिटेल में कर देनी है। तो वहाँ से सारा जो टेबल है वो समेटने के बाद मैं आ गई कि चलो अब ये जो कैबिनेट है ना, जिसका काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वो मैं कर लूँ। बस ये टोटल मैंने देखा कि 2-2.5 घंटे का ही काम था। और अब मैं दोबारा से वही करने वाली हूँ कि अपनी चीज़ें जो जो अरेंज करती जाऊँगी उनको हिलने नहीं दूँगी उनकी जगहों से, क्योंकि ये वाली वो कैबिनेट्स हैं जिसमें बच्चों का कोई काम नहीं है। बच्चे कोई मैस नहीं करते कि मैं कहूँ बच्चों ने बखेर दिया सब और अब मैं समेटने लगी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं खुद ही थी कल्प्रिट जिसने ये हाल किया हुआ था। बस जल्दी 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 सब चल रहा था। तो मैंने इस घर को ना डेकोरेशन भी नहीं, तवज्जो भी नहीं दी है। पिछला वाला जो घर था उस पर बहुत तवज्जो दी थी। तो अब जो है ना वो टाइम आ गया है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ। तो अब मुझे ना अपनी टेंशनों से, प्रॉब्लम से मैं हटी हूँ। तो मुझे इन चीज़ों की तरफ समझ आई है कि चलो अब मैं ये भी करूँ, घर को भी सारा ऑर्गेनाइज़ करूँ और इसकी डिकोर पे भी तवज्जो दूँ। अब दिल चाह रहा है ना, मतलब वो अंदर से जो एक चीज़ है वो निकल के सामने आती है कि हाँ भाई ये तो करना है। अच्छा, और एक और चीज़ ना, चूँकि मेरा चैनल बच्चे, ये वीडियोस बच्चे भी देखते हैं, तो मैं बिल्कुल आपसे ना क्लू में बात करूँगी। आपसे सच में बात नहीं, खुल खुल के बात नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जिन जिन आप में से जिनको भी वो एक मंथली इश्यूज़ हैं ना बहुत ज़्यादा, तो मेरा भी यही प्रॉब्लम रहा था। आपने देखा है कि मेरे डार्क सर्कल्स इतने बढ़ गए थे कि मेरी हाफ चीक्स तक आ गए थे। अभी भी आप गौर से देखें ना तो थोड़े उस तरह नज़र आते हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं, डार्क सर्कल्स कम हो गए हैं। तो ये है कि अगर आपका वो इशू बहुत ज़्यादा है ना, बहुत हैवी इशू है, तो फिर जो है ना डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि मैं भी गई हूँ। तो
IUDs जो है ना वो बहुत हेल्पफुल रहती हैं। बस इतना सा बताऊंगी, बाकी आप लोग खुद ही चेक कर लेना इंटरनेट पे अपने डॉक्टर से, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि वो चीज़ें आगे जाके जो है ना वो ऑर्गन रिमूवल की तरफ चली जाती हैं। तो अगर इन चीज़ों को इग्नोर किया जाए, और आपको पता है कि जब से कोरोना वैक्सीन्स लगी हैं ना सबके हार्मोन्स गड़बड़ हो गए हैं, और इवन आप ये देखें ना कि ये अर्ली 40s में हार्ट अटैक्स शुरू हो गए हैं, लोगों की जानें जानी शुरू हो गई हैं। फिर हम ये जो औरतें हैं हमारे हार्मोनल इश्यूज़, और ये जो ट्यूमर है, मेरा ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, वो दीपिका की दुनिया, उनके लिवर में ट्यूमर, ये कहाँ से आ गए। और फिर एक और है इंडियन यूट्यूबर नीलम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने सबको सेहत दी है, उनका जो है वो गायनी रिलेटेड इशू, उनका भी ट्यूमर आ गया। तो मतलब ये कैसे बन रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है। मैं तो कह रही थी कि मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ब्रेन ट्यूमर, बाकी लिवर में कैसे आ गया, या अपने जो गायनी इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड ट्यूमर्स कैसे आ गए, क्या किया, फ़ोन यूज़ किया। तो वही बात है कि मतलब ये मुझे तो यही लगता है कि सारा ने ये कोरोना के वैक्सीन के बाद हुआ, तो सिर्फ ज़रूरी ये है कि हेल्थ का ज़रा सा भी कोई इशू आए ना, फटाफट जाके उसे चेक कराएं और उसे ट्रीट कराएं, ताकि गड़बड़ होके कुछ का कुछ बन ना जाए। बस ये मेरा आप सबको मेरी तरफ से ना एक क्या कह लें मशवरा है। ये सामान है सिर्फ जो मुझे रखना है, बाकी सारा का सारा वेस्ट है और सॉर्ट कर लिया है मैंने। तो ये कुछ कलर पेंसिल्स हैं, ये मैं इसी दफ़ा लेके आई हूँ, साथ में ये लेड पेंसिल्स हैं, और ये कुछ शार्पनर्स और शार्पीज़, स्टेपलर, इस तरह की चीज़ें। फिर इसमें शार्पनर्स और इरेजर्स हैं, और बस ये चीज़ें हैं, इसमें भी इरेजर्स हैं। बस ये सारा रखना है, ये डिस्कार्ड कर देना है या कुछ गिव अवे करना है, जो ठीक है वो गिव अवे, बाकी सारा जो है वो ट्रैश हो जाएगा। फाइनली ये मैंने कर लिया है। तो ये वाला एक कैबिनेट ये है। इसके बाद जो नीचे ये है ना, इसमें मैं मिशारी का आर्ट वर्क वगैरह सारा स्टफ़ रखूँगी, जो बाहर पड़ा हुआ है। ठहर मैं आपको दिखाती हूँ। जिस वजह से यहाँ पे हर वक्त मेस नज़र आता है, इधर भी और इधर भी। तो मैंने ठान लिया मैं सारा कुछ अरेंज करूँगी, तो वो ना मैं इसको सारे को हटा के वहाँ पे रखाऊँगी। उसके अलावा ये बाकी सारी जो कैबिनेट्स हैं ना, ये ऑलमोस्ट खाली हो गई हैं। इसमें ये एक एक दो दो चीज़ें पड़ी हैं, इनको भी कहीं और मैंने रखना है, मतलब वो भी यहाँ रख दी हैं, उठा के रख दूँगी इधर उधर। तो इस तरह करके ना ये सारा खाली हो गया। मेन जो सेक्शंस है ना वो ये हैं कि जिसमें स्टेशनरी है सारी। उसके बाद ये सेकेंड नंबर पर इसमें मैं मिशारी के वही सारा स्टफ़ रखूँगी, और ये थर्ड नंबर पर मिशारी के जो हैं वो और फैमिली जो गेम्स होती हैं ये वो हैं, बोर्ड गेम्स, और साथ मिशारी का स्टफ़ है। और उसके बाद ये फिर बुक्स हैं जो कि बच्चे छुट्टियों में पढ़ लेते हैं। तो बस ये 3 इम्पॉर्टेंट हैं, बाकी सारे यकीन करें कि ये सब ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं मेरे पास। ये सारा कुछ बहुत अच्छे से सेट हो गया, और शुक्र अल्लाह का। पता ही है ना, बच्चों की छुट्टियों में और सारा उल्टा सीधा हो गया। और उससे पहले तो जनवरी तो मेरा लिए वैसे ही टफ था, उसके बाद 3 महीने तक वैसे ही मैं कोई मुश्किल काम नहीं कर सकती थी। खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना वो ठीक है, लेकिन हैवी ड्यूटी काम मैं नहीं, डॉक्टर ने कहा था ना करें, ट्रैवलिंग भी कहा था ना करें। मतलब मैं जितनी दफ़ा भी सोचती हूँ कि बस उस टॉपिक को बंद कर दूँ, मतलब मैं तो उस पर भी बात ही नहीं करती हूँ। इतना कुछ है, इतना कुछ है, लेकिन मतलब फिर भी मेरी ज़िंदगी से अभी तक वो नहीं निकला है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूमर जा चुका है, पर वो जो है ना हर चीज़ में रेफरेंस आ जाता है ना। मतलब मेरी आदत है मैं हर वक्त क्लीनिंग करना, डीप क्लीनिंग, ये वो, मतलब मेरे घर में चीज़ यहाँ से वहाँ आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन अब आप व्लॉग्स देखते हैं तो सब कुछ बिखरा बिखरा, मेरा घर मैसी मैसी सा लगता है, क्योंकि ओवरऑल उसकी एक लुक ही ऐसी हो गई है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपने दुआ करनी है। अक्टूबर में मेरी जो है ना MRI है, अब अक्टूबर में 8 मंथ्स हो जाएंगे। मेरी 16 जनवरी को हुई थी, और उसके फिर 2 महीने बाद ना MRI हुई थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि आप 6 या 1 ईयर के बाद आ जाएं। बहरहाल ये है। तो बाकी अब जो है ना मैं बाहर से भी सारा समेटूंगी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा घर जो है ना वो क्लीन अप करना है, और सारा घर ऑर्गेनाइज करना है, ताकि वो ज़रा खुला खुला लगे। मैं अपनी मर्जी से इतने बड़े घर से छोटे अपार्टमेंट में आई हूँ, लेकिन आके जो है वो इतना गन बिखर गया, इतना गन बिखर गया कि समझ ही नहीं आती कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो मैंने सब ऑर्गेनाइज करना है। कसम से एक तो जब भूख लग रही है ना, आजकल मेरे पैसे दिन आए हुए हैं कि रोज रोज मेरा दिल करता है कि मैं ना ये बना लूँ, नूडल्स बना लूँ। तो मैं ये बनाने खड़ी हो जाती हूँ। आई नो इट्स नॉट गुड, पर आजकल मेरा बहुत दिल कर रहा है। मुझे पता है कि मैंने जब वेट के लिए कुछ ना कुछ करते रहना होता है, तो मैं ना इसको 1-2 दिन खा लूँ, बस उसके बाद से जब से वहाँ से होके आए ना, तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिल करता है। बाकी थैंक यू सो मच, आप सबको ट्रैवल व्लॉग्स बहुत अच्छे लगे। और अभी से आप पूछ रहे हैं कि अब आपने दोबारा कहाँ जाना है, तो अभी तक तो अभी नेक्स्ट ईयर देखेंगे, अभी तो कोई नहीं पता। तो लेकिन देखते हैं क्या है क्या नहीं है।
और थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत मज़ा आया। असल में ना हमारे जहन में यही था कि अल्लाह को पसंद है कि दुनिया में घूमें और दुनिया को एक्सप्लोर करें और अल्लाह की जो है वो बड़ाई बयान करें, पाकी बयान करें। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा ट्रिप था जिसमें हमारा मेन फोकस जो है ना वो रिलीजन था, क्योंकि इतने इतने बड़े अम्बिया की कब्रें हैं वहाँ पे, तो हम क्यों ना जाके हाजिरी देना। और दूसरी बात ये कि कई लोग कहते हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं होता, तो वो लोग यकीनन ओमान नहीं आए, सलाला नहीं आए। जो लोग ये कहते बहुत कम थे, 2-3 लोग। ऐसा नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको मेंटेन किया हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके बड़े बड़े से जो है ना वो क्या कहते हैं मज़ार बना के, तो वहाँ पे जनाब क्या कहते हैं बड़ी बड़ी से फिर रिजॉर्ट्स भी बने, लोग आके स्टे करें और आके मनते माने और ये वो, मतलब कहाँ से कहाँ बात निकल जाए। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि उन्होंने बिल्कुल बस एक 4 दीवारी बनाई हुई है, और वो भी ईयर्स एंड ईयर्स पहले किया है। आपने देखा है कि कितनी पुरानी पुरानी वो 4 दीवारी से बनी हुई है। बस मेंटेन ये करना है कि सफाई का ख्याल रखा हुआ है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई शख्स का नहीं, कोई मतलब यानी उन्होंने एहतराम किया हुआ है। और खुद उन्होंने सारी जो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की भी कब्र मुबारक थी, उसका भी मैंने आपको ग्रीन बोर्ड दिखाया था। गवर्नमेंट ने सारा उसके ऊपर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी लिखी हुई है, फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की स्टोरी सारी उस बोर्ड पे लिखी हुई थी। दिखाई तो है मैंने आपको, ध्यान से आप खुद नहीं वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि ऐसे तुक्के से हम चले गए हैं। बाकी अल्लाह ताला सबसे बेहतर जानते हैं कि ये अम्बिया की कब्र मुबारक हैं या नहीं, लेकिन जो भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है। ये ऐसे ही कोई रैंडम कब्र बना के तो नहीं कहा हुआ। ये जो असल में जो सारा ये जो गल्फ है ना, अरब ममालिक हैं ये सारे, तो यही जो सरजमीन थी जहाँ से इस्लाम का आगाज हुआ था, ये वजह है कि इन सारे कंट्रीज में ये सब कुछ है। तो बल्कि मुझे अफसोस पता है किस बात का, अफसोस इस बात का है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक बाज़ार था जहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खरीदारी किया करते थे। तो वो बाज़ार जो है ना वो सऊदी गवर्नमेंट ने प्रिजर्व कर लिया हुआ है एज इट इज़, इतना पुराना और इतना देख देख के उसको हैरान होते हैं। तो मैंने वो सिर्फ यूट्यूब पे देखा हुआ है, मुझे पता ही नहीं था कि वो है सऊदीया में, वरना हम जाके उसको देख के आते। उस वक्त माइंड में ऐसा आया नहीं था। मैं जब दीन की तरफ बहुत ज़्यादा टर्न लेना शुरू हुई थी ना, वहाँ पे तो सऊदीया में आपको याद होगा कि मैं हिजाब भी नहीं करती थी ना, तो जिस साल कोरोना आया था ना उस साल मैंने हिजाब शुरू किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई हूँ मैं। बल्कि अब तक तो लोग जो है वो नया तमाशा बन गया है कि जी आप ड्रेसिंग अच्छी नहीं करती, ड्रेसिंग ये ना करें वो ना करें। कोई कहते हैं पाकिस्तानी करें क्योंकि आप पाकिस्तानी है, तो वो पासपोर्ट से पता चलता है कि हम पाकिस्तानी है या नहीं। कोई कैसे भी पहन सकता है, बस सिर्फ ये कि जो जिससे अल्लाह राजी हो, आप अपने थोड़ा सा अपना शौक भी पूरा कर लें, लेकिन अल्लाह ताला राजी हो। फर्क नहीं पड़ता कि शलवार कमीज पहने क्या पहने, मुझे जो दिल चाहता है अच्छा लगता है मैं वो पहनती हूँ। मैं यकीन करें यूट्यूब पे अच्छा लगने के लिए कुछ नहीं पहनती। इतना ही होता ना तो हिजाबियों के हिजाब के भी तरीके बहुत होते हैं, उनकी ड्रेसिंग भी बहुत होती है कि जिसमें वो फिर भी लाइमलाइट में होती हैं। मुझे कोई ऐसा शौक नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि अपने आप को थोड़ा सा सेट रखना है, अपने हस्बैंड के लिए और अपने आप के लिए अच्छा फील करना है। किसी रेस का मैं हिस्सा नहीं हूँ, पता है, किसी रेस का हिस्सा नहीं हूँ। किसी फैशन का आप देखते हैं, कोई भी फैशन को ट्रेंड चल रहा हो कि फटाफट आप मेरे पास भी वो ट्रेंड के कपड़े देखें, बैग देखें, जूते देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कंपटीशन सिर्फ मेरे अपने आप से है और मेरी अपने आप से एक कंपैरिजन है। मैं देखती हूँ कि मैं पहले कहाँ थी और अब मैं कहाँ पहुंची हूँ और आगे मैं कहाँ तक जाना चाहती हूँ, मेरे आगे के गोल्स क्या हैं। यकीन करें कि मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही। आपने मेरे सारे हुलिये में देखा है, आपने मेरी जिंदगी में देखा है कि मैं सिर्फ अपने आप से कंसर्न हूँ और मैं सिर्फ अपने आप से मुकाबले में हूँ कि मैं पहले क्या थी और आगे का टारगेट क्या है। तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या फैशन चल रहा है, मैं वही पहनती हूँ कि जो मुझे पसंद है। हाँ, दूसरी बात ये कि लेती मैं जाके मॉल्स वगैरह से हूँ, वहाँ पे ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें इन होती हैं उसमें से जो हिजाबी स्टाइल होता है वो मैं खरीद लेती हूँ। तो क्योंकि ज़ाहिर अल्लाह ने दिया है तो आप अफोर्ड तो करते हैं कि जो आपका दिल करे आप ले सकते हैं। तो लेकिन उसमें फिर ये देखना होता है ना कि क्या मतलब यानी मुझे मेरे पे सही रहेगा और क्या नहीं। तो जिन लोगों को नहीं समझ आती, जो लोग कहते हैं पता नहीं क्या लेके पहनना होता है, कई तो कहते हैं बच्चियों वाली फ्रॉक पहनी होती है, तो ये साइज बड़ों का होता है कि बच्चियों के कपड़े नहीं मैं जबरदस्ती अपने ऊपर पहन लेती। तो उनके लिए तो ये आंसर है। और बाकी लेकिन 90 कह लें या 92% कह लें वो होते हैं सारे के जो कहते हैं कि उसने अपने आप को पूरी तरह से कवर किया हुआ है, 100% कवर किया हुआ है। तो ये मैटर करता है, ये नहीं कि उसकी फैशन सेंस कैसी है, फैशन सेंस कैसी नहीं है। जैसे पहले होती थी ना फैशन सेंस, पता है तभी आ सकती है जिस वक्त आप हिजाब नहीं कर रहे होते हैं। हिजाब में कंपटीशन करना फिर अच्छा नहीं लगता कि हिजाब में ये ट्रेंड चल रहा है। आपको मैं एक रिडिकुलस बात बताऊं, यहाँ पे यूएई में रहते हुए हिजाब का पता है क्या ट्रेंड चला था कि स्कर्ट्स जो है ना, जैसे ये मैंने फ्रॉक पहनी हुई ना, ठहरे मैं आपको तो कैमरा उधर करके दिखाऊं, ये देखें
हाँ ये नहीं, थोड़े से ऐसे करने यूं, ठीक है। अब ये नीचे औरतों ने या लड़कियों ने ट्राउजर्स नहीं पहने होते थे और वो इस तरह से ऊपर सारा हिजाब किया हुआ है। एक तो हिजाब यहाँ तक बस लपेटा होता है ना, मतलब कवर पूरा नहीं किया होता, और ये वो यहाँ पे रिवाज है। तो मेरे जैसी बहुत कम होती है जिन्होंने ऐसे पूरा बखेरा होता है ना। अच्छा, और दूसरा ये कि ऐसे इस तरह की फ्रॉक्स और स्कर्ट्स, जैसे मेरे पास जो लॉन्ग फ्रॉक्स हैं तो मैं भी वही पहनती हूँ, लेकिन साथ नीचे ट्राउजर पहनना होता है। तो ये ट्रेंड चला था हिजाबियों में, तो यानी ये या तो वो हिजाबी थी जो ट्रांजिशन में थी कि नॉन हिजाब से हिजाब में कन्वर्ट हो रही है, शौक शौक से फैशन कर लिया, या कई वो थी जिनको बचपन से जबरदस्ती हिजाब करवाया होता है, तो उनको ये सिखाया नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से हुक्म है, लेकिन जबरदस्ती जैसे फैमिली में माहौल होता है तो उनका दिल चाहता है कि अपने आप को आज़ाद करें, तो वो इस तरह से आज़ाद। तो मैं मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह का अब वो खत्म हो गया, थोड़ा चला खत्म हो गया। तो ये हिजाबी ट्रेंड्स को तो मुझे फॉलो ही नहीं करना, और जो नॉन हिजाबी ट्रेंड्स हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका पार्ट ही नहीं हूँ। तो ये मेरा इस चीज़ का आंसर है कि जो लोग कहते हैं कि जी आपका स्टाइल पुराना लगता है, वो कोई मैं स्टाइलिंग करके दिखाती ही नहीं हूँ आपको। आपने कभी मुझे देखा है कि मैं ये स्टाइल है ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, मैं ये देखेंगे मैंने नया आजकल ट्रेंड में है ये वो, कभी ईद पे शौक से कपड़े दिखा दो ना, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। मैंने कभी भी फैशन को आपको फॉलो करके नहीं दिखाया। सो मच हो कि मैं आपको तो ये भी बताती हूँ कि मैं मेकअप भी जाके सेफोरा से नहीं लेती। जब मैं अफोर्ड नहीं करती थी उस वक्त जो मैं सस्ता जो है वो उसका एसेंस का मेकअप लेके लगाया करती थी, मुझे वही सूट करते, मैं अब तक भी वही लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी जाके सेफोरा से नहीं ले रही। तो ये चीज़ है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। बात ये नहीं होती कि आप दुनिया में रह रहे हैं तो आपने फैशन ही करना है, आपने वो करना है जो आपको अच्छा लग रहा है और आपने वो करना है जो आपके अल्लाह ताला को अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर आपने सारी लिमिट से अल्लाह ताला को भूल ही जाना तो फिर तो 10,000 फैशन मैं करती थी उस वक्त। मैं तो मतलब स्लीवलेस पहनना और बिल्कुल फिटिंग पहनना, खुले गले पहनना, दुपट्टा गले में नहीं है, स्लीवलेस कपड़े हैं, इस तरह के मैं पहने करती थी। वीडियो में जब मैं आई तब मैं सऊदिया में थी, बाया वगैरह पहनना होता था, थोड़ा लिहाज हो जाता था। लेकिन आपने देखा होगा कि मेरी जो हाफ स्लीव टी शर्ट्स भी जो वो शॉर्ट स्लीव होती, इतनी टी शर्ट्स होती थी मेरी, तो वो भी बल्कि मैंने अपने आप को ज़रा तमीज़दार रखा होता था वीडियोस में। मैं जो पाकिस्तान में फैशन करती थी वो तो देखने वाला होता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस रेस से निकल चुकी हूँ। खैर आपसे बातें करते करते सारा बन गया, मतलब बहुत बातें जमा हुई हुई थी, काफ़ी टाइम की जमा हुई हुई थी, करने वाली रहती थी। पहले मैं सोची थी मैं इस टॉपिक पर बात करूँ या ना करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, सब मुझे कहते हैं कि मैं इंस्पायर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस चीज़ ने चूज़ किया कि मैं अच्छी चीज़ों के लिए लोगों को इंस्पायर करती हूँ, बुरी गंदी मंदी चीज़ों के लिए नहीं। तो इस वजह से मुझे लगा कि मैं ये ज़रूर बताऊं कि जो मेरी तरह, मैं तो स्ट्रगल से निकल चुकी हूँ, मैं फुल ऑन हिजाब की तरफ आ चुकी हूँ, मैं उस स्ट्रगल से, उस ट्रांजिशन से कि नॉन हिजाबी से हिजाबी का सफ़र में कन्वर्ट होने से मैं बाहर आ चुकी हूँ। तो जो उस सफ़र में है उनको बड़ा मुश्किल लगता होगा, नए नए ट्रेंड्स आते हैं, लोग नए नए फैशन करते हैं, बालों के स्टाइल बनाए, बालों का ये ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट, ऐसी कहने को शलवारें के नीचे भी होते हैं खुले खुले गले और बेशर्मी की लिमिट क्रॉस है। तो वो ये है कि देख देख के दिल करता है कि यार मैंने हिजाब किया, मैं तो नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, आप अल्लाह को राजी कर देंगे, आप ना करें। किसी ने आपको देख के ये नहीं सोचना कि अच्छा ये है वो है, मतलब हम उस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए जिसको मुड़ मुड़ के लोग ना देखें। मतलब अगर मुझे आप जानते ना रास्ते में अगर मैं कहीं फिर रही हूँ तो मुझे कोई भी मुड़ के आप में से नहीं देखेगा कि ओह ये कौन जा रही है, इसने क्या पहना हुआ है। नहीं, ये ड्रेसिंग में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल अप टू डेट हूँ अल्लाह ताला के बताए हुए रूल्स के साथ, तो मुझे फैशन के साथ अप टू डेट होना ही नहीं है। तो जो हिजाब कर रही हैं, जिनको लगता है कि पता नहीं हमें कोई बिलिटल करता है, नहीं कोई बिलिटल नहीं करता। सोसाइटी में इस तरह के भी लोग होते हैं, उनका काम होता है बातें करना, वो होते हैं कोई 5-6%, बाकी 95-94% जो लोग हैं ना वो आपकी साइड पे होते हैं, वो समझते हैं, चाहे वो खुद हिजाब करते हैं चाहे नहीं करते, मे बी वो अपने आप को ट्रांजिशन में ला रहे हों या इवन अभी उनके प्लान्स नहीं है। अल्लाह ताला सबके लिए आसान करें, लेकिन वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई जिस तरह से चल रहा है उसको वो समझ पाते हैं कि हाँ वो ऐसे क्यों कर रहा है। तो बहरहाल नूडल्स बन गई हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं ना ये चॉकलेट भी खोली हुई थी। बिग ब्रेक, आप में से किस किस को पसंद है? ये किट कैट का वो जो है ना वो सस्ता वर्जन होता है लोकल वर्जन, बहुत मजे के होते हैं। चले मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में।